नमस्कार, न्यूज विस्तार चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की वो 25 बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें किस राज्य व शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के करीब 20 सांसद और 50 विधायक जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। बंगाल चुनाव के बाद बदले राजनीतिक माहौल ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। फिलहाल टीएमसी ने बीजेपी के इन दावों को झूठ बताते हुए अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। पिछले 10 दिनों में देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 4 से 7 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गई है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उछाल और मिडिल ईस्ट तनाव को इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह माना जा रहा है। लगातार बढ़ते ईंधन दामों का असर अब ट्रांसपोर्ट, सब्जियों और रोजमर्रा की चीजों पर दिखाई देने लगा है। फिलहाल विपक्ष ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कर्नाटक कांग्रेस में एक बार फिर नेतृत्व बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया अपने सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान अब डीके शिवकुमार को नया मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर मजाक के तौर पर वायरल हुई कॉकरोच जनता पार्टी अब कानूनी बहस का विषय बन गई है। हरियाणा के एक वकील ने इसी नाम से पार्टी रजिस्ट्रेशन की मांग करते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और बहस का दौर तेज हो गया है। फिलहाल अब सबकी नजर चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हुई है। तेल और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच महंगाई दर 5% के पार जा सकती है। जानकारों के मुताबिक पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, गैस सिलेंडर और दूध महंगा होने से मासिक बजट बिगड़ सकता है। ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने का असर अब सीधे खाने पीने और रोजमर्रा की वस्तुओं पर दिखाई देने लगा है। फिलहाल विपक्ष ने लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार से जवाब मांगा है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में तिलस्वां घाट पर मजदूरों से भरी पिकअप गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया। फिलहाल पुलिस ने तेज रफ्तार और घाट क्षेत्र के खतरनाक मोड़ को हादसे की वजह बताया है। केंद्र सरकार कोल इंडिया में अपनी 2% हिस्सेदारी बेचकर करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए शेयरों पर करीब 10% तक डिस्काउंट देने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद शेयर बाजार में कोल इंडिया के स्टॉक को लेकर हलचल तेज हो गई है, जबकि विपक्ष ने सरकारी संपत्तियों को धीरे धीरे निजी हाथों में देने का आरोप लगाया है। मौसम विभाग ने 29 मई से 5 जून के बीच देश के 90% हिस्सों में प्री मानसून बारिश की संभावना जताई है। भीषण गर्मी से जूझ रहे कई राज्यों को इससे राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। यूपी के बांदा में तापमान 47.4 डिग्री तक पहुंचने के बाद प्रशासन ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल जानकारों का कहना है कि बारिश शुरू होने से आंधी और बिजली गिरने का खतरा बढ़ सकता है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सड़क पर नमाज को लेकर चल रही बहस पर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने का नैरेटिव बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने उनके बयान का विरोध करते हुए सवाल उठाए हैं। जबकि प्रतापगढ़ी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में 50% ज्यादा समय ऑनलाइन कंटेंट देखने में बिता रही हैं। मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट वीडियो, वेब सीरीज और ऑनलाइन शॉपिंग में महिला यूजर्स की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। फिलहाल डिजिटल कंपनियां अब महिलाओं को ध्यान में रखते हुए नए कंटेंट और फीचर्स तैयार कर रही हैं। योगी सरकार इस साल मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी देने की तैयारी में है। योजना के लिए करीब 400 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। बताया जा रहा है कि इससे छात्राओं की पढ़ाई और आने जाने में काफी मदद मिलेगी। फिलहाल शिक्षा विभाग पात्र छात्राओं की सूची तैयार करने में जुटा हुआ है। दिल्ली सरकार ने लंबे इंतजार के बाद राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब लोग ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने आय सीमा भी बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दी है। फिलहाल सरकार ने इसे हजारों परिवारों को राहत देने वाला कदम बताया है। राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि मांगे नहीं मानी गई तो राज्य भर में पेट्रोल पंप बंद किए जा सकते हैं। संचालकों ने वैट कम करने और डीजल सप्लाई की समस्याएं दूर करने की मांग उठाई है। फिलहाल संचालकों की इस हड़ताल से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। पेपर लीक मामले में एक डॉक्टर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी डॉक्टर ने पैसे लेकर छात्रों को पेपर उपलब्ध कराया था। फिलहाल इस मामले के बाद कई राज्यों में लगातार छापेमारी जारी है।
अयोध्या के पास लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक रोडवेज बस खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में करीब 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तमिलनाडु में रेप और मर्डर केस को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ पुलिस अधिकारी हंसते हुए दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे बेहद असंवेदनशील व्यवहार बताया है, जिसके बाद सरकार ने अधिकारियों को सस्पेंड कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। यूपीएससी समेत कई विभागों ने नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। अलग अलग राज्यों में पुलिस, शिक्षक और कई पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल सरकार का दावा है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया को और ज्यादा पारदर्शी बनाया जाएगा। दिल्ली में नई वोटर लिस्ट जारी करने की तारीख घोषित कर दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक नई वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी होगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से कराने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर एसएससी जीडी परीक्षा के दौरान सर्वर फेल हो गया, जिसके कारण अभ्यर्थियों में भारी नाराजगी देखने को मिली। तकनीकी दिक्कतों की वजह से कई छात्र समय पर परीक्षा नहीं दे सके। फिलहाल प्रशासन और परीक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक में कार और बस की भीषण टक्कर के बाद कार में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के करीब 9 लोग जिंदा जल गए। आग इतनी भयानक थी कि स्थानीय लोगों को काफी देर लग गई आग बुझाने में। फिलहाल पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार और गलत ओवरटेकिंग हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है। दिल्ली में हुई क्वाड देशों की अहम बैठक में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बार फिर चर्चा में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्तों की आजादी और व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 अहम फैसलों पर सहमति बनी है। फिलहाल ईरान अमेरिका तनाव के बीच भारत ने साफ किया कि ऊर्जा सप्लाई और वैश्विक व्यापार प्रभावित नहीं होना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के बाद ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उनके बयान से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। बीजेपी ने ममता पर हिंदू भावनाओं का अपमान करने का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बताया है। इजरायल ने दावा किया है कि गाजा में किए गए बड़े हवाई हमले में हमास के आर्मी चीफ को मार गिराया गया है। हमले में हमास के कई वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इजरायली सेना के मुताबिक ये ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया था। फिलहाल इस कार्रवाई के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। केंद्र सरकार 1 नेशन 1 एग्जाम सिस्टम लाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं को एक कॉमन एंट्रेंस सिस्टम में शामिल किया जा सकता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए अलग अलग सेक्शन होंगे, लेकिन परीक्षा एक ही प्लेटफॉर्म पर होगी। फिलहाल सरकार का कहना है कि इससे छात्रों पर कई परीक्षाओं का दबाव कम होगा। 1 जून से रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। समोसा, डोसा, इडली और कई स्नैक्स के दाम बढ़ सकते हैं। रेलवे कैटरिंग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कच्चे माल और ट्रांसपोर्ट इसका बड़ा कारण है। फिलहाल रेलवे के इस फैसले से यात्रियों में नाराजगी देखने को मिल रही है।